तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक एवं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समस्थानिक। तो समस्थानिक समस्थानिक तत्व होता है जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और जो परमाणु द्रव्यमान है वह भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं कि समस्थानिक एक तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन से ले सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है टाइटेनियम, है ना। तो सबसे पहले प्रोटियम देखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या भी 1 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होता है। अब देखते हैं सेकेंड ड्यूटेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और जबकि द्रव्यमान संख्या 2 होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 2 है और परमाणु संख्या और प्रोटॉनिक संख्या 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है। इसी प्रकार टाइटेनियम जिसकी परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। परमाणु द्रव्यमान 3 है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। मतलब इसमें सभी में जो परमाणु संख्या है वह समान है लेकिन इनकी द्रव्यमानों की संख्या भिन्न है। ठीक है, इसी प्रकार क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। Cl जो परमाणु संख्या 17 है और इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है। वहाँ से इसके 17 है परमाणु संख्या और 37 के द्रव्यमान संख्या। अब आते हैं समभारिक जिसे आइसोबोरस कहते हैं। अब आते हैं समभारिक जिसे आइसोबोरस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही समझ आता है कि इसमें भार के बारे में बात कर रहे हैं। समान भार मतलब समान द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान संख्या इसमें समान होगी। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है, मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन किसी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब परमाणु की संख्या भिन्न होती है लेकिन यह एक तत्व नहीं होता, विभिन्न तत्व होते हैं, मतलब अलग अलग तत्व होते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या 90 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। वैसे ही आर्गन है, द्रव्यमान संख्या 40 है और परमाणु संख्या 18। वैसे ही कैल्शियम, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक, इसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, जिसे नाम से स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन मतलब विभिन्न तत्वों के, मतलब विभिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व होंगे। ठीक है, कि ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है सम न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, तथा परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 30 है। वैसे ही फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है और द्रव्यमान संख्या 31 है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32। तो ये यहाँ पी प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ई इलेक्ट्रॉन को और एन न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन 14 है, इसमें भी 14 है और न्यूट्रॉन 16। तो इसमें प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15 और न्यूट्रॉन 16। इसमें भी 16 16 16, मतलब देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन समान है, तीनों का न्यूट्रॉन है समान है, तो इसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिन आयनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है किंतु नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ और 2 माइनस है, तो ऊपर 2 माइनस लगा है, मतलब माइनस लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितने होते हैं, 9 होते हैं।
9 माइनस है मतलब बढ़ेंगे, 1 बढ़ रहा है यहाँ क्योंकि सामने में कुछ नहीं है, तो 1 बढ़ रहा है तो 10 हो जाएगा। सोडियम के 11 होते हैं और यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है मतलब घट रहा है, तो 11 में 1 घटेगा तो यहाँ भी 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है और 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 प्लस घट रहा है, तो 2 प्लस घट रहा है तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा फिर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितने हैं, 13 हैं, तो 13 में 3 प्लस है यहाँ तो 3 और घट जाएगा, तो 3 घटेगा तो फिर यहाँ भी 10 हो जाएंगे। सिलिकॉन में 4 प्लस है, मतलब सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, 14 में 4 और घटा देते हैं तो 10 हो जाएंगे, तो मतलब सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो और ही तो ये हमारा